आप देख रहे हैं पब्लिक स्टेटमेंट न्यूज नेटवर्क। नमस्कार, आप देख रहे हैं पब्लिक स्टेटमेंट न्यूज। कानपुर के जीआईसी ग्राउंड लाल इमली चौराहे में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के विरोध में सामाजिक संगठनों व संयुक्त मंच के तत्वाधान में महारैली का आयोजन किया गया। आयोजन में सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता मोहम्मद प्राचा व विशिष्ट अतिथि के रूप में आम आदमी पार्टी के विधायक राजेंद्र पाल गौतम मौजूद रहे। उन्होंने लोगों को संबोधित करते हुए इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन में होने वाले छेड़छाड़ से लोगों को जानकारी दी। उन्होंने कहा कि जनता के हक अधिकार की रक्षा को विधि सम्मत लोग चाहते हैं कि ईवीएम मशीन को बंद कर एवं समाप्त कर लोकतंत्र की रक्षा की जाए। यदि भारत के चुनाव आयोग ईवीएम मशीन को नहीं बंद करते हैं और बैलेट पेपर से चुनाव नहीं कराते हैं तो भारत के लोगों को भविष्य में न्याय की उम्मीद नहीं होगी। भारत गणराज्य में ईवीएम मशीन से वोटिंग के विरोध में संबोधन अन्य वक्ताओं ने किया। इस दौरान हमारे सहयोगी राजेंद्र केसरवानी ने दिल्ली के पूर्व मंत्री राजेंद्र पाल गौतम से बात की। देखें क्या कुछ कहा उन्होंने। क्या संदेश देना चाहते हैं सर आप? एक ही संदेश देना चाहता हूँ कि भारत के निर्वाचन आयोग को भारत के संविधान ने निष्पक्ष, स्वतंत्र और पारदर्शी चुनाव कराने की जिम्मेदारी दी है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली इलेक्शन कमीशन निष्पक्ष चुनाव कराने में पूरी तरह फेल साबित हुआ है। और जब जनता को ईवीएम पे भरोसा नहीं है और जिन देशों ने ईवीएम मशीन बनाई है उनको भी ईवीएम पे भरोसा नहीं है, वो सब बैलेट पेपर पे चुनाव कराते हैं, तो फिर भारत का निर्वाचन आयोग इस देश की जनता की बात को क्यों नहीं सुन रहा है? वो केवल केंद्र के इशारे पे काम क्यों कर रहा है? वो बैलेट पेपर से कराने की बात को मान क्यों नहीं लेता है? आखिर ऐसा कौन सा दबाव है, क्यों जीत पड़ा है? वो एक स्पष्ट बात समझ ले, इलेक्शन कमीशन की देश की जनता उसे माफ नहीं करेगी, क्योंकि वो संविधान के साथ गद्दारी कर रहा है। संविधान ने उसको जो जिम्मेदारी दी है फ्री, फेयर एंड ट्रांसपेरेंट चुनाव कराने की, वो केवल बैलेट पेपर से संभव है। ऐसी बहुत सारी घटनाएं हुई हैं जहाँ कैंडिडेट खुद रहता है और खुद वहां उसने अपना वोट डाला, उसका परिवार है, रिश्तेदार, उन्होंने वोट डाला, लेकिन उस मशीन जब वहां की खुली तो उसको 0 वोट मिला, उसका खुद का वोट कहाँ गया? लेकिन इलेक्शन कमीशन उसे जवाब नहीं दे रहा। और इस तरह की एक नहीं अनेकों घटनाएं कि वोट जितना दिखाना है इतनी वोट इस बूथ पे पड़ी, उनका इलेक्शन कमीशन का जो अधिकारी बता रहे इतनी वोट पड़ी, और वोट वहां पे निकल रही है फिर 500 फालतू, 300 फालतू, 200 फालतू। ये कैसे हो रहा है? सर एक बात यह कि दिल्ली के जंतर मंतर पे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस ईवीएम को लेकर के आप एक्सपोजर की बात कर रहे थे और आज भी यहाँ पे, लेकिन इस तरह का कोई डेमो यहाँ पर भी नहीं, यहाँ पर तो हुआ नहीं इस तरह का। देखिए वो डेमो लगातार हो रहा है जगह जगह, और उसको तो सारा सोशल मीडिया पे पड़ा हुआ है, आप उसमें देख लीजिए, कोई भी देख सकता है, सब देख रहे हैं। 2 महीने शेष रहेगा लोकसभा चुनाव के, ऐसे में किस तरह से आप इस व्यवस्था को मतलब जन आंदोलन में परिवर्तित करेंगे? पूरे देश में जगह जगह आंदोलन हो रहे हैं और इलेक्शन कमीशन को ईवीएम हटाना होगा। चलिए तो देखिए हमारे साथ ये आम आदमी पार्टी के विधायक थे और राजेंद्र पाल गौतम जी, जिन्होंने साफ तौर से ईवीएम के खिलाफ एक आवाज, एक मुहिम उठाई हुई है। इस समय कानपुर के जीआईसी ग्राउंड से इन्होंने अपनी पूरी बात को बताया है और एक जन संबोधन किया है। निश्चित तौर से अब आगे इस पर देखने वाली बात होगी कि सिर्फ दो महीने लोकसभा चुनाव के रह गए हैं। ऐसे में दो महीने लोकसभा चुनाव के रह गए हैं, 2 महीने में ऐसे कौन से प्रयास किए जाएंगे कि यह जो रूप है, जो ईवीएम के खिलाफ एक आवाज बनाई जा रही है, इसको एक जन आंदोलन के रूप में परिवर्तित किया जाए। आज हम इस समय जीआईसी ग्राउंड में खड़े हैं, लाल इमली के पास में। आज यहाँ पर एक कार्यक्रम था, ईवीएम के विरोध में एक कार्यक्रम किया गया था, जिसमें दिल्ली सरकार के विधायक यहाँ पर आए थे और यहाँ पर कुछ जागरूक लोग मेरे साथ खड़े हैं, मेरे कुछ समाज सेवी लोग हैं, उनसे बात करेंगे कि आज इस कार्यक्रम में आने के बाद उनको कैसा लग रहा है और ईवीएम के विरोध की आगे की क्या रणनीति है और क्या तैयारी है। क्या नाम है सर आपका? सर मेरा नाम राजू भारती वाल्मीकि, मैं बीएस कोर से उत्तर प्रदेश का महासचिव हूँ और मैं ईवीएम का पुरजोर विरोध करता हूँ। हमारा संगठन विरोध करता है। हम तो चाहते हैं कि ईवीएम हटा करके बैलेट पेपर से चुनाव कराया जाए, जिससे निष्पक्षता है और जो ईवीएम की चोरी हो रहा है उससे बचत हो। जी सर, लग रहा है कि ईवीएम की चोरी हो रही है? बिल्कुल हो रही सर, हाँ बिल्कुल चोरी हो रही है। आपको भी लग रहा है चोरी हो रही है? यस सर, क्योंकि अगर टूट गया ईवीएम से, बिल्कुल, क्योंकि अगर ईवीएम से चोरी हो रही है ना होती तो आज हमारा समाज आगे होता। चोरी हो रही है इसलिए समाज पीछे है, क्योंकि हमारे बच्चे जागरूक नहीं हो पा रहे, पढ़ाई लिखाई नहीं हो पा रही है उनकी, और हमारे जो समाज के पढ़े लिखे नौजवान है तो बेरोजगार है ना, इसलिए हमें ईवीएम हटाना है और अपना बैलेट पेपर लाना है। क्या कहना चाहते हैं सर आप? सर हम कहना चाहते हैं कि जो
यहाँ पे शोषित वंचित समाज के साथ जो है आए दिन जो है यहाँ पे अत्याचार होता जा रहा है और वर्तमान सरकार इस पर बिल्कुल भी विचार नहीं कर रही है। शिक्षा के द्वार पूरी तरह से बंद किए जा रहे हैं और वर्तमान सरकार मनमानी करती जा रही है। तो हम लोग भी सब ईवीएम के खिलाफ, तौर से आप ईवीएम के खिलाफ है और ईवीएम को हैं और हम सब लोग चाहते हैं कि निष्पक्ष जो है चुनाव निर्वाचन आयोग करवाए। 2 महीने शेष रहेगा चुनाव के, ईवीएम से चुनाव ही होंगे, सरकार कह रही, बताओ क्या करोगे? तो बेईमानी ना करें। तमाम सारे ऐसे प्रत्याशी रहे हैं जिन्होंने ये दावा किया है, उन्होंने खुद अपना वोट डाला है और उनके वोटिंग मशीन में उनका अपना वोट 0 दिखाया गया है। तो इसका क्या कोई सरकार के पास कोई, हालांकि कई ऐसी घटनाएं थी जिससे ईवीएम के खिलाफ संशय होता है और स्वाभाविक प्रक्रिया। चलिए कुछ और भी लोग हैं, भैया आप जरा बताइए क्या कहना चाहेंगे आप? छोड़ दिया आपने, क्या कहना चाहते हैं? भाई हम तो ये कहना चाह रहे हैं कि ये ईवीएम जो है हमेशा के लिए खत्म होना चाहिए, क्योंकि जब तक भाजपा खुद ही कहती है कि जब तक ईवीएम जिंदा है तब तक हम जिंदा हैं। ईवीएम हाँ कहती है और ईवीएम खत्म भाजपा खत्म, इसलिए जब सरकार को उखाड़ फेंकना है तो इसके लिए ईवीएम खत्म करना जरूरी है। और बैलेट पेपर से चुनाव होगा तो चुनाव होगा और पानी का पानी होगा। हाँ और अच्छी सत्ता आएगी। चलिए हमारे साथ में इस समय प्रवेश प्रवक्ता जो है संजीव निगम जी हैं। आप संजीव निगम जी, बहुत स्वागत है आपका। संजीव निगम जी, क्या रणनीति है ईवीएम के खिलाफ? ईवीएम से बहुत साफ है कि ये वोट की चोरी कर रहे हैं। और आपको मैं ताजा मामला बता देता हूँ, जब ईवीएम से नहीं होता है तो ये पकड़ जाते हैं। अभी आपने देखा होगा हाल ही में चंडीगढ़ में मेयर के चुनाव हुए थे और वहां पर जो है बैलेट पेपर से वोट पड़े थे, बहुत गिने चुने कम थे, 36 और 20 थे गठबंधन के और उनके थे 16। उन्होंने हेरा फेरी करके हमारे 8 वोट इनवैलिड करा दिए और हमको हरा दिया और खुद बन बैठे। मामला सुप्रीम कोर्ट में गया, सुप्रीम कोर्ट ने देखा रंगे हाथों भारतीय जनता पार्टी को वोटों की चोरी करते पकड़े गए और वीडियो वायरल हुआ था। और जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर बनाया गया था वो जो है मनोनीत पार्षद था भारतीय जनता पार्टी को, और सुप्रीम कोर्ट को मैं धन्यवाद देता हूं, उन्होंने फटकार लगाई और रंगे हाथों भारतीय जनता पार्टी चोरी करते पकड़ लिया गया। तो आज ये हमारे तमाम लोग जो हमारे, आपने देखा अभी सुना था आपने, राजेंद्र पाल गौतम जी, ये दिल्ली सरकार में मंत्री भी रहे हैं, वर्तमान विधायक हैं, ये आ रहे हैं, लड़ाई लड़ रहे हैं। क्यों कह रहे हैं? इसीलिए उसमें करोगे तो पकड़ जाओगे रंगे हाथों। ये बताइए, दिल्ली में तो आपकी पार्टी ईवीएम से ही जीती है? बिल्कुल जीती है ईवीएम से। तो फिर क्यों इतना संशय हो रहा है? बिल्कुल संशय इसलिए हो रहा है कि ये जानबूझ करके खेल करते हैं, जानबूझ के खेल करते हैं। ऐसा नहीं कि ना करते हो, कि इन लोगों की बहुत बड़ी पहले से आज से नहीं कि चाल है कि किस प्रकार से एक इनको हम जिता देते हैं फिर ये करते हैं। ये सब इनकी बहुत बड़ी, बैठेंगे तो इतना से चर्चा होगा, इसमें 1 घंटे का शो हो सकता है। हम आपके साथ अभी 2 मिनट में हम आप बता भी नहीं पाएंगे और आप समझ भी नहीं पाओगे कि ये कैसे करते हैं, क्या क्या करते हैं। तो इसमें चूंकि पकड़ पाना थोड़ा सा जो है, दिल्ली में हमारे जो है विधानसभा में इस प्रकार का सौरभ भारद्वाज जी ने एक बारी सर्वे कराया भी था, मानते नहीं है, डेमो करके दिखाया था, लेकिन उन्होंने नहीं माना। तो अगर इससे हो जाएगा तो आप जीतते हैं, अच्छी बात है, जीत जाइए। 2 महीने शेष रह गए, कैसी रणनीति होगी आम आदमी पार्टी की तरफ से, क्योंकि 2 महीने शेष रह गए, चुनाव की प्रक्रिया शुरू हो जाए? मैं आपको दिल्ली का उदाहरण देता हूँ। दिल्ली में 7 लोकसभा की सीटें हैं, 7 में से 5 कल इन्होंने घोषित कर दिया, 5 में से 4 उम्मीदवार बदल लिए। क्यों बदले आपने? क्यों बदले? आपको पता चल रहा है ना क्या हालत है जमीनी, आपको बदलना पड़ा। चुनाव से पहले ही आपने हथियार डाल दिए। उत्तर प्रदेश में आपने कितने जो है रिपीट किए हैं? 51 घोषित किए हैं, वो 51 में से आपने सिर्फ शायद 4 नए कैंडिडेट लाए, बाकी 47 आपने पुराने वालों को दिया। वहां क्यों बदल दिया? आपको खुद पता है क्या हालत है आपकी। तो जो हालत है, आप आइए मैदान में, आपको वहाँ आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पार्टी का जो गठबंधन है वो आपको चुनौती देने के लिए तैयार बैठा हुआ है दिल्ली में। तो चलिए, खैर हमारे साथ में ये थे आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता संजीव निगम जी। अब हमारे एक साथी कानपुर से है आम आदमी पार्टी से, मैं उनसे ही बात करूंगा। प्रदेश सचिव आम आदमी। हाँ, अच्छा, प्रदेश सचिव है। तो सर क्या नाम है, पूरा नाम बताइए। हमारा नाम भारत राज योगी। भारत जी, आज की इस कार्यक्रम के बाद क्या लगता है कि आपकी ये जो रणनीति है ईवीएम के खिलाफ, ये कितनी मजबूत होगी? देखिए, निश्चित रूप से ईवीएम के खिलाफ जो कॉल दिल्ली से आई थी और जिसके लिए राजेंद्र पाल गौतम जी भी यहाँ पे आए थे, निश्चित रूप से मजबूत होगी। और ये आंदोलन अब तो धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है और निश्चित रूप से पूरे देश में, मतलब ये आंदोलन को हम लोग को भड़काना है, हम लोग को इसको इस आंदोलन को बढ़ाना है पूरे देश के अंदर, और ये निश्चित रूप से बढ़ेगा। चलिए, ये आम राय थी और कुछ पॉलिटिकल लोगों की भी राय थी।
आपने सुना। मुझे उम्मीद है कि आपको ये हमारी जो रिपोर्टिंग है ये पसंद आएगी। मैं सिर्फ एक बात कहना चाहता हूँ कि देश का संविधान इलेक्शन कमीशन को निष्पक्ष, स्वतंत्र, पारदर्शी चुनाव कराने की जिम्मेदारी देता है, लेकिन इलेक्शन कमीशन इस मामले में पूरी तरह फेल साबित हुआ है, क्योंकि ईवीएम में वोट की चोरी होती है। लोगों को ईवीएम के ऊपर भरोसा नहीं है। ये इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है और कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस सेफ नहीं है। खुद इलेक्शन कमीशन कहता है कि 2% से कुछ ऊपर तक इसमें गड़बड़ी हो सकती है, लेकिन यहाँ तो सरकारें 1-1, 2-2% पे बन रही है। चुनाव तो आदमी 1 वोट से हार जाता है, तो फिर 2% वोट तो बहुत होती है। अगर कहीं पे सपोज करो 2 लाख वोट पड़ा तो 2 लाख का 2000 बैठता है, 2% नहीं 4000 बैठता है। 2 लाख वोट पे 2% 4000 बैठता है, और लोग तो 1 वोट से हार जाते हैं चुनाव। तो फिर ईवीएम पे भरोसा क्यों करें? फिर इलेक्शन कमीशन जिद्दी क्यों है कि वो ईवीएम से चुनाव कराएगा? बैलेट पेपर वापस आना चाहिए, क्योंकि जिन विकसित देशों ने ईवीएम मशीन बनाई है, उनका खुद का कहना है कि ये सेफ नहीं है और वो ईवीएम पर भरोसा नहीं करते। वो खुद अपने यहाँ पर चुनाव सारा बैलेट पेपर से कराते हैं। और फिर जिन लोगों ने खुद चुनाव लड़ा, जहाँ उनका खुद का बूथ है, उनके रिश्तेदार, उनके घर वाले लोग हैं, और वहां की जब मशीन खुली, छत्तीसगढ़ का केस है, आपने देखा होगा, पिछले दिनों चर्चा में था, तो उसको 0 वोट मिला, उसका खुद का वोट भी नहीं मिला। अरे मान लो रिश्तेदार नाराज है, पत्नी भी नाराज है, बच्चे भी नाराज है, आदमी ने जो खुद को अपना वोट डाला वो कहाँ गया? ईवीएम के खिलाफ जन आंदोलन कैसे तैयार करेंगे? देखिए, जन आंदोलन बन गया है, तैयार करेंगे नहीं, तैयार हो चुका है। देखो, हमने जब शुरुआत की थी करीब 2 महीने पहले, 2 महीने के अंदर आज पूरे देश के कोने कोने में धरने प्रदर्शन हो रहे हैं। पूरे कोने कोने में देश की बड़ी बड़ी सभाएं हो रही है। ईवीएम के खिलाफ एक मूवमेंट चल रहा है। आप कहीं भी आप खोलो सोशल मीडिया पर, आपको ईवीएम के तुरंत निकल के वीडियो आती है। तो जब जनता नहीं चाहती ईवीएम को, जनता को उन पर भरोसा नहीं है, लोग कहते हैं बहाना क्या बनाते हैं, उसमें टाइम ज्यादा लगता है। ज्यादा कहाँ लगता है भाई? और फिर जब 5 साल जिसको हम चुनने के लिए जिम्मेदारी देने वाले हैं, अगर उस चुनाव की गिनती में 3 दिन लग जाए तो उसमें दिक्कत क्या है? वैसे भी वो कहते हैं बैलेट पेपर छपने में टाइम लगेगा। अरे पहले से ही बैलेट पेपर हमेशा विड्रॉवल की डेट के बाद छपते हैं। जब फाइनल हो जाता है कितने लोग चुनाव में कितने कैंडिडेट बचे, उसके बाद छपाई होती है। और अब तो टेक्नोलॉजी आई है, बहुत जल्दी छपाई हो जाती है। और दुनिया ये सब बहानेबाजी है। और भी देशों में ईवीएम से वोट नहीं, वही मैं कह रहा हूँ, जब ईवीएम से दुनिया में वोट नहीं होता। अमेरिका की जो पद्धति है या दूसरे विश्व के और देशों में जो पद्धति, बेसिकली उनको देखिए, एक ही कारण है, ये जिद इसलिए है, इलेक्शन कमीशन को चुन रहे देश के प्रधानमंत्री और एक केंद्रीय मंत्री, ठीक है, और वो इलेक्शन कमीशन तो उनके ही इशारे पे, क्योंकि उनको जनता की वोट की कोई वैल्यू नहीं है, ना जनता की उन्हें वोट चाहिए, वो तो ईवीएम से जीत रहे हैं। पिछली बार उन्होंने कहा था अब की बार 300 पार, तो 300 पार आ गई। इस बार वो कह रहे हैं अब की बार 400 पार। तो भाई ऐसा कौन सा काम किया? आपने एक भी वादा पूरा नहीं किया। आपने कहा था 35 रुपए लीटर पेट्रोल देंगे, लेकिन 100 रुपए लीटर कर दिया। आपने कहा था बहुत ही महंगाई की बार, अब की बार मोदी सरकार, महंगाई तो इतनी बढ़ गई, कम तो हुई नहीं। आपने कहा था हर साल 2 करोड़ को रोजगार देंगे, रोजगार किसी को मिला नहीं, बल्कि नोटबंदी लाके आपने लोग रोजगार और छीन लिए। लोग की फैक्ट्री बंद हो गई, लोग बर्बाद तबाह हो गए, सैकड़ों लोग मारे गए। किसानों के खिलाफ आपने इतना जुल्म किया, 700-800 किसान मारे गए। तो आप किसी एक आदमी देश में बता दो जो आपको पसंद करता हो। हाँ, केवल चंद बड़े उद्योगपति जिन्होंने 90% इलेक्ट्रल बॉन्ड का चंदा आपको दिया, जिनको उसके बदले में आप लोगों ने सरकारी ठेके दिए होंगे। इसकी कोई जांच तो करने वाला है नहीं, क्योंकि ईडी, इनकम टैक्स, सीबीआई ये तो टूल बन गए बीजेपी की, केंद्र की सरकार के। ये तो केवल विपक्ष को तोड़ने के लिए इस्तेमाल करे, विपक्ष के एमएलए को खरीदने के लिए इनका इस्तेमाल हो रहा है। और वैसे भी जो भी जिस पे आरोप ईडी लगाती है, फाइल खोलती है, और वो जैसे बीजेपी में जाता फाइल बंद हो जाती है एकदम से। वो वॉशिंग मशीन, बीजेपी की वॉशिंग मशीन में जाके धुल जाता है। तो ये धोखा है ईवीएम, और ईवीएम को हटाने के लिए पूरे देश में आंदोलन चल रहा है, और हम इस लड़ाई को और तेज करने वाले हैं। बहुत जल्दी खोल दी जाएगी, जिसमें ईवीएम हटाने का पूरे देश के सारे जिला मुख्यालयों पे बहुत बड़ा आंदोलन होने वाला है। कांग्रेस को कल तक आम आदमी पार्टी कहा करती थी ये बुरी पार्टी, अच्छी पार्टी नहीं। भैया पहले अरे दिनेश जी, क्या हुआ? आप परेशान दिख रहे हैं। हाँ सुरेश जी, मैं अपने बिजनेस को लेकर बहुत परेशान हूँ। यह ठीक नहीं चल रहा है। हर महीने भारी नुकसान का सामना करना पड़ रहा है। मुझे नहीं पता कि क्या करूँ, लेकिन मैंने सुना है कि आपका बिजनेस बहुत अच्छा चल रहा है। आखिर कैसे? कृपया मुझे बताओ। हाँ, मेरा बिजनेस अच्छा चल रहा है। मैंने बोर्नफायर सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड की डिस्ट्रीब्यूटरशिप ली है। बोर्नफायर सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड, इसके बारे में मुझे अधिक बताओ। बोर्नफायर सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड पिछले 25 ईयर्स से सेल्स और मार्केटिंग डिस्ट्रीब्यूशन के क्षेत्र में काम कर रही है। बोर्नफायर सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड मिनरल वाटर, सोडा, जूस, कोल्ड ड्रिंक का अपना ब्रांड बोर्नफायर का मैन्युफैक्चरिंग, सेल्स, मार्केटिंग,
डिस्ट्रीब्यूशन, रिटेलिंग सब कुछ मुझे सपोर्ट देता है और पूरे भारत में 62-65 डिस्ट्रिक्ट में काम कर रही है। बोर्नफायर के सपोर्ट से हमारा निवेश पर मासिक रिटर्न अच्छा होता है। दैट्स ग्रेट। मुझे बोर्नफायर सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड की डिस्ट्रीब्यूटरशिप लेने में इंटरेस्ट है। श्योर, आप www.bonfireservices.com पर जा सकते हैं या कॉल करें 9582327405। क्या आप नकली प्रोडक्ट से हैं परेशान? अब टफ की सुनो, सही चुनो। पहचाने असली भूटान टफ प्रोडक्ट्स। एक सिंपल QR कोड के साथ QR कोड को स्कैन करें नॉर्मल कैमरा या भूटान टफ ऐप से। हमारे चैनल पब्लिक स्टेटमेंट न्यूज को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट कर बेल आइकन को जरूर दबाएं।